मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 9 हिम्मत कविता को पढ़ेंगे। ये कविता बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखी गई है और इसका पाठ परिचय है। कभी भी काम को करने से पहले ही हार मान लेना उचित नहीं। यह कविता हमें यही सीख देती है। ठीक है, तो हमें ये सीखना है कि ये कविता हमें क्या सीख देती है कि हमें कभी भी कोई काम से डरना नहीं चाहिए और हिम्मत कर कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम एक बार असफल भी हो जाते हैं तब भी हमें बार बार प्रयास करना चाहिए और सफलता को प्राप्त करना चाहिए। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। कर नहीं सकते यह कभी कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते यह सोचो एक बार। कर सकते हैं दूसरे 5 लोग जो काम, फिर उसके करने में तुम ही क्यों ना काम। हो न हो पर दीजिए हिम्मत कभी ना हार, ना बने एक बार में तो करिए 100 बार। कर नहीं सकते कहकर मुंह ना फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी जीत पर ना लाओ। सुस्त निकम्मे जो होते हैं आलस्य के मारे, वही लोग ऐसा कहते ये समझो प्यारे। देखो उनके लांछन जो ऐसा विचार हैं रखते, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते। ओ जो जल में ना घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, हम कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। कहने का अर्थ है कर नहीं सकते यह कभी कहो ना यार। कोई भी काम है उसे नहीं कर सकते ऐसा कभी नहीं कहना है। क्यों नहीं कर सकते ये सोचो एक बार। ऐसा कहने से पहले हमें एक बार ये सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर सकते। कर सकते हैं दूसरे 5 लोग जो काम, फिर उसके करने में तुम ही क्यों ना काम। अगर दूसरा कोई व्यक्ति उस काम को कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, हो ना हो पर दीजिए हिम्मत कभी ना हार, ना बने एक बार तो करिए 100 बार। हो चाहे ना हो लेकिन हमें उस काम को करने की हिम्मत रखनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो एक काम एक बार में नहीं बन रहा है तो बार बार हमें प्रयास करके उस कार्य को करना चाहिए। कर नहीं सकते कहकर मुंह ना फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी जीभ पर ना लाओ। हमें ये बात अपने मन में अपनी जीभ पर कभी नहीं लानी चाहिए। ये ऐसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए कि हम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, चाहे कोई भी कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हुआ। सुस्त निकम्मे जो होते हैं आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। जो आलसी लोग होते हैं, जो सुस्त लोग होते हैं, जो निकम्मे होते हैं ना, वो कोई भी काम नहीं करना चाहते, इसीलिए वो लोग ऐसी बात करते हैं। ठीक है, देखो उनके लक्षण जो ऐसा विचार हैं रखते, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते। जो ये ऐसा कहते हैं ना, उनके लक्षण अलग ही होते हैं। उनके कार्य करने का तरीका, वो कुछ कार्य नहीं करेंगे, उन्हें बहाने मिल जाएंगे बहुत सारे ना करने के। ठीक है, जो जल में ना घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। अरे भाई, जब तक आप जल में नहीं घुसोगे तब तक आप कैसे तैरना सीखोगे। उसी प्रकार जब तक आप गिरने की हिम्मत नहीं रखोगे तब तक आप चलना कैसे सीखोगे। अगर आप पहले से ही डर गए कि भाई मैं गिर जाऊंगा या मैं गिर जाऊंगी तो आप कैसे चलना सीखोगे, है ना। ऐसे ही पानी में उतरते ही अगर आप ये सोचोगे अरे मैं तो डूब जाऊंगा, तो फिर तुम तैरना कैसे सीखोगे। उसके लिए पानी में उतरना तो पड़ेगा ना। ठीक है, जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, हम कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। अब हमें क्या करना है, हमेशा सीखना है। कैसा? तैरना सीखना है, दौड़ना सीखना है, चलना सीखा है, हमने हर कठिन कार्य करना सीखना है। ठीक है, अब इसके एक्सरसाइज वर्क को हम कर लेते हैं। एक माने एक, सुस्त माने आलसी, आलस्य माने आलस, खुशहाल माने सुखी, नाकाम माने असफल, निकम्मे माने बेकार, लक्षण माने लक्षण, हिम्मत माने साहस। ठीक है, इन शब्द अर्थों को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। अब मौखिक प्रश्न आ गए। यदि एक बार में काम ना हो पाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कैसे लोग हिम्मत हार जाते हैं, निकम्मे लोग हार जाते हैं। कवि के अनुसार किन्हें चलना नहीं सिखाया जा सकता, जो गिरने से डरते हैं उन्हें चलना नहीं सिखाया जा सकता। अब लिखित प्रश्न में आपका आ गया, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कैसे लोग तैरना नहीं सीख सकते, जो पानी में नहीं घुसते। फिर है, हम कर सकते हैं ये कैसे लोग कहते हैं, जो हिम्मत वाले होते हैं। जीभ पर कौन सी बात नहीं लानी चाहिए, हम नहीं कर सकते ऐसी बात जीभ पर नहीं लानी चाहिए। आप निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो ये कविता की पंक्तियाँ हैं, ये आपको कविता में से देखकर ही पूरी करनी है। अब प्रश्नोत्तर आ गए। हम कर नहीं सकते कहने से पहले क्या सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर सकते। कवि ने हल्की बात कैसे कहा है, कर नहीं सकते इस बात को कवि ने हल्की बात कहा है।
कवि के अनुसार सुस्त और निकम्मे लोग क्या कहते हैं? सुस्त और निकम्मे लोग कर नहीं सकते ऐसा कहते हैं। कैसे लोग तैरना सीख सकते हैं? जो लोग पानी में घुसने से नहीं डरते वे लोग तैरना सीख सकते हैं। कविता में खुशहाल रहने का क्या तरीका बताया गया है? हम कर सकते हैं, ऐसा भाव रखने वाले हमेशा खुशहाल रहते हैं। अब आ गया आपका रिक्त स्थान। इसमें हमें शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे रमा डैश में अच्छी है और ये क्या दिया है? पढ़ना। पढ़ना को क्या हो जाएगा? पढ़ाई। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? पढ़ाई। तो रमा पढ़ाई में अच्छी है। उसका बचपन सुख से बीता। मेरे घर से विद्यालय की दूरी ज़्यादा नहीं है। हमें दूसरों की बुराई से ज़्यादा अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार पढ़ना का पढ़ाई, बच्चा का बचपन, दूर का दूरी, बुरा का बुराई, अच्छा का अच्छाई हो गया। ठीक है। अब दिया है वचन पहचान कर मिलान कीजिए और सही वाक्य बनाइए। पहला है 2 लड़कों ने कहानी लिखी। नदियों का पानी स्वच्छ है। 4 कुत्ते दौड़ रहे हैं। यह बच्चा भूखा है। 3 लड़कियां खेल रही हैं। इस प्रकार ये वाक्य कंप्लीट हो गया। राजू फुटबॉल मैच में राजेश से मुँह की खा गया। मुँह की खाना मतलब हार जाना। इसे हमने वाक्य में प्रयोग किया। ये मुहावरा है। मुँह छिपाना लज्जित होना। चोरी पकड़े जाने पर रमेश मुँह छिपाने लगा। ऐसे ही मुँह फेर लेना अर्थात नाराज़ होना। बदतमीज़ी करने पर पिताजी ने रमेश से मुँह फेर लिया। ठीक है। और अब है मुँह बनाना या चढ़ाना। तो रमेश की डांट पड़ रही थी और उसका छोटा भाई उसकी तरफ मुँह बना रहा था। ठीक है। तो ये आपके वर्क कंप्लीट हो गया। अब आपको नोटबुक में क्या क्या करना है? शब्दार्थ को नोटबुक में करना है। मौखिक प्रश्न को नोटबुक में करना है। ये प्रश्न उत्तर भी आपको नोटबुक में करने हैं। और यहाँ से ये मैचिंग जो आपके सही मिलान है इन्हें नोटबुक में करना है। ठीक है। थैंक यू।